हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले है कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं? वो एल्जेब्राइक, जैसे सबसे पहले आप लोगों ने एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ा है, यानी बीजी व्यंजक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बीजी व्यंजक। 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ के रखा है। तो किसे कहते हैं? जिसमें आपको कोई भी वेरिएबल किसको बोलते हैं? जैसे अल्फ़ाबेटिकली हम किसी चीज़ को डिनोट कर दें, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली जैसे मान लो मैंने लिखा 3x + 5, ये मैंने लिखा, तो 3x + 5 एक बीजी व्यंजक है, यानी कि एल्जेब्राइक, क्या बोलते हैं इसको, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। तो इसको जब हम, ये अभी एक ही है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। जब इसके साथ हम इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखते हैं, कुछ वैल्यू हो या दूसरा एल्जेब्राइक वो हो, ठीक है, यानी कि व्यंजक हो, तो उसे हम बोलते हैं कि ये इक्वेशन बन गया। जैसे मान लो मैंने लिखा 0, तो 0 लिखा है, तो ये भी आपका क्या बन गया, एक इक्वेशन बना। इक्वेशन इक्वल टू के साइन से डिनोट होता है, ठीक है। इक्वल टू मतलब बराबर है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड ये एक हुआ, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को कहेंगे राइट हैंड साइड। ज़रूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड में आपको 0 या न्यूमेरिकल नंबर ही मिले, हो सकता है कि ये भी एक वेरिएबल मिल जाए, जैसे 3x + 5 = 2x + 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अभी तो फिलहाल इक्वेशन को समझ रहे हैं, जहाँ इक्वल टू का साइन हो और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करता हो, उसे हम इक्वेशन कहेंगे। अब लीनियर इक्वेशन, यहाँ आपका टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल से स्पष्ट है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ हमने जो अभी एग्जांपल लिया, इसमें 3 और 5 तो कांस्टेंट है, 0 कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, x। तो कितने वेरिएबल आपको दिख रहे हैं इस इक्वेशन में? एक वेरिएबल दिख रहा है। इस इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल है, x, ठीक है। अगर मैं एक लिखती हूँ 3xy + y = 0, ये भी इक्वेशन है, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल दिख रहे हैं हमको, x y, ठीक है, x और y, तो दो वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहले अभी हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का इक्वेशन समझ आया। अब लीनियर किसे कहेंगे? ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल तो है, लेकिन उस एक वेरिएबल की पावर 1 होगी, ठीक है। जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे कहेंगे? ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो और उस एक ही वेरिएबल की पावर भी 1 हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन। आप डेफिनेशन देख सकते हैं, द इक्वेशन विच कंटेन ओनली वन वेरिएबल एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस वेरिएबल इज 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5x + 3 = 8, 3x - 2 = 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन। अब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो उसका पहला स्टेप ये है, आपको सेपरेट करना है वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल लिए है हमने, जैसे यहाँ लिया था 5x + 3 = 8, जो ये एग्जाम्पल यहाँ लिया हमने वही लिया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? x की वैल्यू ऐसी क्या होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दी। मतलब x का मैं यहाँ क्या मान रखूँ कि आपको इसको यहाँ रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 आ जाए, तभी तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे फर्स्ट स्टेप सेपरेट किया, ठीक है। तो 8 है, यहाँ पर 3। अब इस सबसे पहले हमको x को अकेला बचाना है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे भी x होता तो हम उसको यहाँ ले आते, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 यहाँ है, यहाँ 8 है, तो बोथ साइड हम 3 माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाई 3। तो क्या बचा, 5x बचा यहाँ 8 - 3 दैट इज़ 5। अब यहाँ पर 5 से इंटू है x का, मतलब हम दोनों साइड क्या करेंगे, इस इधर सिर्फ हमको x बचाना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दिए, आंसर आया x = 1। यही सॉल्यूशन है। अब हम चेक करते क्या ये सॉल्यूशन सही में है, सही। तो 5 × 1 5 हो जाएगा, +3, 5 × 3 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब x = 1 क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x - 2 = 4।
इसको आप पॉज करके वीडियो अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो 3x इक्वल टू क्या होगा, दोनों साइड 4, ये -2 है तो +2 ऐड करेंगे तो 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3 क्यों किए, क्योंकि 3 से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है x का, तो डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर आया 2, x इक्वल टू 2। फिर से वेरिफिकेशन कीजिए, x की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 -2 दैट इज़ 4, ये 4 इक्वल टू 4, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप और मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे के लिए वेट कीजिए वीडियो का, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।